स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 11th के लिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद दया भागा मिताक्षरा का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उनके फीचर के बारे में पढ़ा था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो फाइनली हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एडवांटेजेस के साथ। तो एडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं तो देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई। अगर आप पॉजिटिव वे में देखें तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव वे में देखें तो बहुत खराब है। लेकिन चूंकि हम लोगों को इसको टॉपिक को कवर करना तो हमको दोनों बातों को जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या अच्छाई है सर और क्या क्या बुराई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एडवांटेज के साथ कि एडवांटेज क्या होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। पहला पॉइंट में हमने बताया आपको एज टू फॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, करता बहुत आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, हिंदूज लॉ को फॉलो किया जाता है और आराम से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, मैं कर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मेंबर्स की बात कर रहा हूं, उसका लिमिटेड लायबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा होता है, बेटर मैनेजमेंट है इस पे, गुडविल मार्केट में हिंदू अनडिवाइड फैमिली का बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी, सेक्रेसी, सिर्फ अंदर के लोगों को बात पता होता है, इंसेंटिव, क्विक डिसीजन मेकिंग, कर्ता ले सकता है, फ्रीडम टू बिजनेस, क्लोज रिलेशन विद कस्टमर्स एंड क्लोज रिलेशन विद एम्प्लॉय। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया एज टू फॉर्मेशन, स्टार्ट करना आसान। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज वेरी इजी, देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज एस्टैब्लिश सच अ बिजनेस। इस तरह का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा या बहुत कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकताएं नहीं होती है, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल था। दूसरा जो है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं, एज वी नो दैट कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ जन्म लेता है और हमारा बिजनेस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से चल रहा है तो हमारा बच्चा जो है बाय बर्थ उस बिजनेस का मेंबर हो जाएगा। क्लियर? ये तो बात आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं। बट सवाल ये आता है क्या उसका लायबिलिटी लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा? तो मैं आपको बता दूं कि उसका लायबिलिटी लिमिटेड होगा, यानी कि वो बिंदास बिजनेस को कर सकता है, उसके लिए कोई लोड, कोई भी उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके कंपनी का डेप्ट को, कंपनी की लायबिलिटी को चुकाना नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका कोई भी टेंशन नहीं। तो ये एक एडवांटेज है। तीसरा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। एज पॉइंटेड आउट एबव, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म हैज रिलेटिवली मोर स्टेबल लाइफ। Its life is not affected by the death or insolvency of any co-partner। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टनर्स मतलब मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है किसी रीजन से, तो इसमें बिजनेस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो हमारा जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो एज इट इज कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसका एक एडवांटेज। बेटर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म इज इन वन हैंड। जो कि सबसे मेन आदमी होता है कौन? कर्ता, जो कि दादाजी है हमारे। ही एंजॉय फ्रीडम टू एक्शन, टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्राइवेसी एटसेट्रा। पूरे मेहनत और लगन से, पूरी ईमानदारी से वो काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो एकदम टाइट, एकदम प्रॉपर रहता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप ध्यान से समझे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? गुडविल। देखिए गुडविल का मतलब क्या होता है? आपका एक अच्छा पहचान, आपका एक अच्छा वे। आपने किसी से जब अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं या कस्टमर को सामान दे रहे हैं, कोई भी गुड्स दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, यही तो गुडविल होता है। क्योंकि सारे मेंबर्स जानते हैं ये हमारे पर्सनल बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, तो इसमें गुडविल बहुत अच्छा बना रहता है। सारे मेंबर्स के साथ कस्टमर्स का ताल्लुकात और सप्लायर्स का ताल्लुकात बहुत अच्छा बना रहता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज गुडविल व्हिच पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी।
joint into family business enjoy full flexibility. The karta can change the business as and when he consider it necessary. There is no interference by other member of the family. अगर कर्ता चाहे, दादाजी अगर चाहे तो आराम से बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, मतलब फुल स्टेबिलिटी, उनको कोई रोकने थोकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके पास पूरा राइट है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी। सेक्रेसी, देयर इज कंप्लीट सेक्रेसी ऑफ बिजनेस इन जॉइंट इन द फैमिली। कंप्लीट सेक्रेसी होता है बिजनेस हैज द कर्ता अलोन हैज फुल कंट्रोल, क्योंकि दादाजी के पास हमारा फुल कंट्रोल है, दादाजी ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। Other member have no right to interfere. In these days of cutthroat competition, secrecy of business is essential for its survival and growth. आज के दौर में जो बिजनेस में कंपटीशन है वो गला काट कंपटीशन है, यानी कि एकदम कंपटीशन बहुत टाइट है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम सेक्रेसी रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रॉफिट को हम सेक्रेट रखें, हमारा कॉन्सेप्ट, इनोवेशन, आइडियाज को सेक्रेट रखें, जिससे कि हम अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपांड और ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये आपका सेक्रेसी होना एक एडवांटेज और सेक्रेसी होता भी है। इंसेंटिव, देयर इज फुल इंसेंटिव टू द कर्ता सिंस हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, he makes sincere effort and maximize the profit and avoid losses। ठीक है, एकदम तैयार रहते हैं दादाजी, कर्ता जो होते हैं, मेन हेड जो होते हैं ना, वो एकदम तैयार रहते हैं, वो एकदम सिंसियर रहते हैं कि हमारे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और हम लॉस से बचे। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग, द कर्ता इज फ्री टू टेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फैमिली बिजनेस, ही नीड नॉट कंसल्ट द को-पर्सनरी, दिस एंश्योर क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी मेंबर से हम नहीं पूछेंगे, दादाजी का ये रोल है, हम डिसीजन खुद लेंगे, हमको कोई बोलने वाला नहीं है। इन केस कोई अनसर्टेनिटी आता है, इफ डिसीजन आपको क्विकली लेना है तो दादाजी एकदम बिंदास होकर के जो प्रॉपर, जो बिजनेस के हित में हो वो डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक किसी भी मेंबर्स की तरफ से नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस में आजादी, द जॉइंट इन द फैमिली इज फ्री टू चूज एनी बिजनेस लाइक अ सोल ट्रेडर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे आप जितना भी बढ़ा दीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक पॉइंट था क्लोज रिलेशन विद कस्टमर, द कर्ता कैन पे पर्सनल अटेंशन टू दिस कस्टमर, दिस ब्रिंग हिम बेटर इन बिजनेस, द कस्टमर एंजॉय ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, यानी कि कर्ता जो है, जो हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स होते हैं, दादाजी जो हमारे होते हैं, उनका कनेक्टिविटी जो होता है, उनका रिलेशन जो होता है कस्टमर्स के साथ, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्लोजली होता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को काफी फायदा होता है। ठीक है, क्लोज रिलेशन विद एम्प्लॉय, देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कर्ता एंड हिज एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के साथ भी हमारा यही सिस्टम होता है। दिस मीन बेटर कंट्रोल एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे कि हम अपने बिजनेस को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेजमेंट को भी सही रख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एडवांटेज था। अब मैं आपको बात करता हूं दूसरे पहलू की तरफ, यानी कि डिसएडवांटेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज क्या कहता है? पहला तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमने आपको बताया कि लिमिटेड लायबिलिटी अदर मेंबर के लिए, कर्ता के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा लगाने वाला भी एक ही आदमी है। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लैक ऑफ इंसेंटिव, इनस्टेबिलिटी, मोनोपोली, अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, इविल ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इफिशिएंसी और अनडेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले एक डिसएडवांटेज। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसके लिए डिसएडवांटेज है? कर्ता के लिए। सारे मेंबर्स पैसा को, सभी मेंबर्स को पैसा मिलेगा। अगर मेरे दादाजी है, उनके बेटे, उनके पोते, सबको पैसा मिल रहा है, सबको प्रॉफिट महंग मिल रहा है, लेकिन बिजनेस बंद होगा तो कौन भरेगा? दादाजी। तो ये एक डिसएडवांटेज दिखा हम लोगों को। अगर सारे लोग प्रॉफिट ले रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे लोगों को लॉस को सहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जो दादाजी है, सिर्फ और सिर्फ दादाजी ही बिजनेस में लायबिलिटी जो भी डेब्ट होगा वो पे करेंगे। तो ये तो डिसएडवांटेज है। आइए दूसरा बात करते हैं हम लोग, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस ऑफ जॉइंट एंड फैमिली फर्म्स आर लिमिटेड, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स बिजनेस। ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होता है, पैसा का जुगाड़ करने का जो सिस्टम होता है, वो दादाजी ने करके लगा दिया या दादाजी ही लगा रहे हैं,
तो ये एक मसला है और ये जो है एक डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात करते हैं लैक ऑफ इंसेंटिव। ही फाइंड लैक ऑफ मोटिवेशन, इट इज द कर्ता अलोन हु पुट हिज एफर्ट in the business. Other member of the family are like sleeping partner. It kill the motivation and initiative of the karta. Other member become lazy and do not like to work hard as they know that they will get their shares of profit whether or not they work hard. यानी कि यहाँ पे कर्ता दादाजी खूब मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन मेंबर्स को ये बात पता है बच्चों कि हम काम करें चाहे नहीं करें। तो बहुत सारे घरों पे ऐसा देखा जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कि मेंबर्स का माइंड सेट हो जाता है कि हम काम करें चाहे नहीं करें, हमको तो हमारा जो है हिस्सा मिल जाएगा, तो क्यों हम हार्ड वर्क करने जाए। तो ये सोच जो है ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली का डिसएडवांटेज की तरफ लेकर चले जाता है और पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है वो लोगों का खत्म हो जाता है ये सोच से कि हम काम करें चाहे नहीं करें, बिकॉज आई एम अ मेंबर, दैट इज वाई हमको प्रॉफिट तो मिलना ही है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी, अब ज्यादा लफड़ा होगा, काम करेगा नहीं, स्मॉल मैटर में कचर कचर लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मेंबर्स है तो दादाजी बोले काम करो जी, करता बोलेंगे ना काम करो, ये करो वो नहीं हम नहीं करेंगे ये वो, तो ये इनस्टेबल का बात हो सकता है, ये बिजनेस बंद भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका मोनोपोली। इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर्ता हैज गॉट अ मोनोपोली। अब देखिए कर्ता भी कभी कभी चढ़ जाता है, कर्ता के पास पूरा पावर है मैनेजमेंट का सब कुछ, ही कैन मिसयूज द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। अब दादाजी के अंदर में एक चीज आ गई कि ये लोग तो काम करते ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि सब प्रॉफिट कमा कमा करके साइड से अपने अपने फायदे के लिए रखते चले जाते हैं इन लोग से छुपा छुपा करके। तो जो मेन हेड होता है जो करता होता है वो अपने पावर का मिसयूज भी कर सकता है जो कि दूसरे मेंबर्स के लिए नुकसान हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज आपका है जिसको हम लोग मोनोपोली के नाम से जानते हैं। अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, अब भाई अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला गया? इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द कॉन्फ्लिक्ट among co-partner take place on the distribution of assets. This conflict sometimes become a cause of closure of business. It is due to this reason that दिस सिस्टम एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट्स का लेन देन पर आपस में झगड़ा का संभावना बन जाता है कि हम ये लेंगे वो लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस वजह से इस बिजनेस को मजबूरी में बंद करना पड़ता है। तो ये एक अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है। इविल्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कर्ता यूजेस हिज पावर फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया ना कि दादा जो है कभी कभी अपने फायदे के लिए जो है पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ही बिल्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। दादा क्या कर रहे हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। भाई किसके लिए बनाएंगे? तो बोले दादी के लिए बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दादा देख रहे हैं कि मेरे अंडर में जो काम करता है, मैं तो मेरे साथ जो मेंबर्स है, मेरा बच्चा लोग, मेरा पोता लोग, वो लोग तो काम करते ही नहीं है, अब छोड़ो हम अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाएंगे, दादी को ले आकर के पूरा दुनिया घुमाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, अपना भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। अब मामला क्या हो रहा है बच्चा कि ये जो पावर है ना, ये पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम सीक्रेट मेथड अदर मेंबर आर thus cheated, यानी कि दूसरे मेंबर को एक तरह से चीट कर देना होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी दिखता है हम लोग को। लाइक ऑफ इफिशियंसी इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ऑल मेंबर ऑफ फैमिली गेट ऑल convenience at home, they become lazy and become inefficient, they do not try to improve their efficiency। सारे मेंबर्स जो होते हैं ना घर के ही होते हैं। अब वो लोग का बाहर से दुनिया से बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हैं, वो देख रहे घर में हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था, चला रहे हैं, अब हम भी क्या करते हैं उसी में कंटिन्यू हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, कुछ अपना अलग सा स्किल, अदर स्किल नहीं लगाते। तो ये क्वालिटी में जो है ना उनके अंदर में कमी आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लैक ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, और लास्ट में होता है अनडेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस the abilities and skills of the member remain underutilized. In joint Hindu family business, कर्ता is like banyan tree। कर्ता को जो है banyan tree के तरह डिनोट किया गया है। No other tree can develop under it from the point of view of growth।
दिस सिस्टम इज नॉट अप्रोप्रिएट। यानी कि जब तक करता है तब तक कोई भी आदमी अपना डिसीजन या फिर कोई भी डिसीजन किसी टॉपिक पर लेना हो तो नहीं ले सकता है। इसीलिए कर्ता को बनियान ट्री का तरह बोलेंगे, उसके छत्रछाया में कोई दूसरा ट्री बड़ा नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का टॉपिक था जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चे कोई भी प्रॉब्लम्स लगे, कोई भी डाउट्स अगर आए तो फटाक से एक मैसेज डालो, यस सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इस तरह का टॉपिक और बताना, ये सर मैं आपको फटाक से बेसिक टू एडवांस क्लियर कर दूंगा। अगर आपने वीडियो पहले वाला नहीं देखा तो पहले देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।